हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8 आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर 11 मेंस्योरेशन। सबसे पहले मैं आपको मेंस्योरेशन का मतलब बताऊंगी कि मेंस्योरेशन का मतलब क्या होता है। मेंस्योरेशन इट मीन्स टू फाइंड द पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर का पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम मतलब उनका मेज़रमेंट करना मेंस्योरेशन कहलाता है। प्लेन फिगर्स क्या होती हैं? वैसे ही आपको पता है प्लेन फिगर क्या होती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी पॉलीगन और सर्कल, ये सब प्लेन फिगर कहलाती हैं बिकॉज दे ऑल आर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, जितनी भी 2 डायमेंशनल की फिगर हैं वो प्लेन फिगर कहलाती हैं। सॉलिड फिगर्स किसको कहते हैं? जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, ये 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जो 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं उनको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में आपको पहले वर्ड की क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। 2 फिगर हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, ये इसने कह रखा है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कौन से फील्ड का एरिया ज़्यादा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जो 2 फिगर हैं उनमें से एक तो है स्क्वायर जिसकी चारों साइड 60 मीटर है, और जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड लंबाई बता रखी है, चौड़ाई नहीं बता रखी। लेकिन एक बात ये भी बता रखी है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी होता है। ठीक है, ना पुटिंग द वैल्यूज़ विच आर नॉन, साइड की जगह स्क्वायर की साइड 60 है, 4 इंटू 60, 2 इंटू लेंथ की जगह 80 आ गया, ब्रेड्थ को हमने b लिख दिया। ठीक है, अब हम इस 2 को इधर ले आए, जब 2 इधर आए तो नीचे आएगा, और इसने 60 को काट दिया 30 पर, और 34 ज़ा 120। 80 को इधर ले आए, 80 इधर आकर के माइनस हो गया, तो b की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ आ गई 40। ये ब्रेड्थ किसकी है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की चौड़ाई हमें पता चल गई। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, तो स्क्वायर का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर देख लो किसका एरिया ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 80 है, ब्रेड्थ हमने अभी निकाली है 40, गुणा किया तो 3200 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। क्लियर? बस यही क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मिसिज कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मिसिज कौशिक के पास एक प्लॉट है जो कि स्क्वायर की शेप में है, लाइक दिस। ठीक है, उसकी स्क्वायर की शेप में है, उसकी चारों साइड कितनी है? 25 25 25। ठीक है, उसने क्या किया है? शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के बीचों बीच वो घर बनाना चाहती है और एक गार्डन बनाना चाहती है घर के चारों तरफ। अराउंड द हाउस मतलब घर के चारों तरफ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ ग्राउंड गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। उसने कहा गार्डन बनाने में कितना खर्चा आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 55 रुपये है तो इसका मतलब पहले हमें गार्डन का एरिया चाहिए। लेकिन गार्डन का एरिया कैसे निकालें? गार्डन तो चारों तरफ बना हुआ है, चारों तरफ है ना, क्योंकि बीच में उसने अपना घर बनाया है और चारों तरफ गार्डन बनाया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे
प्लॉट में से अगर हम घर का एरिया माइनस कर दें तो गार्डन का एरिया निकल जाएगा। तो वही हमने इसके आंसर में किया है। देखिए आंसर में हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, जो बड़ा प्लॉट है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल की शेप में जो हाउस है उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। अब क्योंकि स्क्वायर प्लॉट की साइड 25 गुना 25 है पूरी, और जो रेक्टेंगुलर हाउस उसने बनाया है उसकी लंबाई 20 है, ये फिगर में दिया हुआ है 20 है, और चौड़ाई उसकी 15 है। ठीक है, तो ये आपने गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया, इसमें से इसको घटाया, तो ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ गार्डन। अब हमें इसका खर्चा निकालना है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में गार्डन बनाने का खर्चा है 55 रुपये। तो 325 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आएगा, 325 गुना 55, और ये आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल देखिए, पहले रकम इसकी ध्यान से। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द फिगर। एक गार्डन है जो कि बीच में से तो रेक्टेंगल है और उसके जो कॉर्नर हैं वो गोलाई में है, सेमी सर्कल में है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस पूरे गार्डन का एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। साइड सारी इसकी फिगर में गिवन है। तो इसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला लगाना है, और गार्डन का पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड की लंबाई को जोड़ना है। तो पहले हम इसमें निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन का पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की टोटल लंबाई, 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई 2 बार है तो 2 गुणा कर दिया मैंने, 2 लंबाई हैं, प्लस 2 इंटू ये जो दोनों हैं सरकमफेरेंस। सर्कल की लेंथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ये गोलाई में लंबाई है, क्योंकि अंदर की लंबाई नहीं चाहिए हमें, सिर्फ चारों तरफ की टोटल लंबाई चाहिए। तो ये लंबाई तो उसने हमें रेक्टेंगल की बताई रखी है, और ये लंबाई और जोड़नी है। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, आधे आधे सर्कल है ना, 2 इंटू, अब हमें रेक्टेंगल की लंबाई कैसे निकालनी है, उसने पूरी लंबाई हमें 20 दे रखी है पूरी, और उसने ये जो लंबाई है 7 बता रखी है, ये जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो कितनी बता रखी है, 7 है। तो ये सेमी सर्कल है, तो ये 7 का आधा हो गया रेडियस 3.5, तो 2 बार 3.5 को इसमें से माइनस कर दिया, इधर वाला भी और इधर वाला भी 3.5, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया, प्लस 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल है तो उसको आधा कर दिया, बटे में 2 को लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने वैल्यू लगा करके सॉल्व कर लिया। 20 में से इन दोनों को जोड़ा तो 7 आया, 20 में से 7 घटाया 13, 2 गुणा में 22/7, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, रेडियस जो है वो 3.5 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके पेरीमीटर निकाल लिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है एरिया और ये 2 सेमी सर्कल है, तो इन दोनों के एरिया को जोड़ना है। रेक्टेंगल का L/2 भी, लंबाई उसकी 13 है, रेक्टेंगल की चौड़ाई 7 है, 2 इंटू, अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो सेमी सर्कल का क्या होगा हाफ πr², तो 2 इंटू हाफ πr² से आप इसको सॉल्व करके इसको कंप्लीट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए फ्लोरिंग tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 and the corresponding height is 10 centimeter. एक
पैरेललोग्राम की शेप में एक टाइल है जिसका बेस 24 है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है एक फ़र्श में जिसका एरिया, एक फ्लोर है फ़र्श जिसका एरिया 1080 है, उसमें इस साइज़ के कितनी टाइल्स लगेंगी। तो कितनी टाइल्स लगेंगी, जब भी नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना है तो आपको बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड करना है। तो हमने फ्लोर का एरिया तो हमें उसने दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर, जिसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, 2 बार 100 से गुना किया। क्यों? क्योंकि ये 2 बार मीटर है, मीटर गुना मीटर ही तो मीटर स्क्वायर बनता है। तो 2 बार मीटर को 2 बार सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 बार 100 से गुणा कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब एरिया ऑफ टाइल, जो ये टाइल रोम्बस की शेप पैरेललोग्राम की शेप में है, उसका एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस उसका 24 है, हाइट उसने 10 बता रखी है, ये आ गया। अब बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ़ टाइल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आंट होती है चींटी। आंट किसको कहते हैं हम? चींटी को। एक चींटी है जो कि फूड खाना है उसको, और उसके पास फूड की जो शेप्स हैं वो 3 हैं, नीचे 3 शेप दिखाई हुई हैं। इन तीनों फूड्स को खाना है। तो वो कह रहा है कि कौन से फूड को खाने के लिए उससे सबसे ज़्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। लंबा चक्कर मतलब पेरीमीटर, तीनों का पेरीमीटर निकालना है। जिसका आंसर सबसे बड़ा होगा इसका मतलब उसी में उसको लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसके 1 बाय 1 पहली शेप का पेरीमीटर निकाला, दूसरी शेप का पेरीमीटर निकाला, तीसरी शेप का पेरीमीटर निकाल लिया और देख लिया कि किस में सबसे ज़्यादा है। Ant have to take longer round for food piece B। आ गया समझ में? तो इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है।